आज सोशलॉजी में हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल या जिन्हें हम व्यक्ति कहते हैं, इंडिविजुअल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है सोसाइटी में, और सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सोशल बीइंग कहलाते हैं। ये क्यों कहा जाता है उन्हें सोशल बीइंग? इसीलिए क्योंकि उन्हें सोसाइटी की या अपने जैसे और लोगों की, एक ग्रुप ऑफ पीपल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर एक इंडिविजुअल को अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, तो आज हम देखते हैं इंडिविजुअल एक सोसाइटी में किस तरीके से होते हैं। इंडिविजुअल जो हैं उनमें हम दो तरीके के चेंजेस देखते हैं जब से वो पैदा होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। ओके, सो किसी भी व्यक्ति में हम देखते हैं कि ग्रोथ, साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो उनकी बॉडी में प्रोसेस चलता है वो है डेवलपमेंट। ओके, सो किसी भी इंडिविजुअल में दो टाइप के प्रोसेसेस चलते हैं, एक ग्रोथ और एक डेवलपमेंट। ग्रोथ बहुत आसान है देखना किसी भी इंडिविजुअल में। जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर अगर हम उसे एनालाइज करें तो जैसे जैसे उस बच्चे की हाइट बढ़ती जाती है, वेट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे फीचर्स में डिफरेंसेस आती हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ओके, ग्रोथ मतलब वृद्धि हो रही, कोई चीज़ बढ़ रही है, क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सेकंड आता है डेवलपमेंट। ओके, ये जो डेवलपमेंट है इसको हम विकास कहते हैं। विकास एक ऐसी चीज़ है जो क्वालिटेटिव चेंज होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। बुद्धि का विकास होना, व्यवहार में विकास आना, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में देखी जाती हैं। ये हम एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसकी पूरी ज़िंदगी में हम ये डेवलपमेंट देख सकते हैं, जबकि जो ग्रोथ होता है वो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे हाइट है, हाइट की ग्रोथ जो होती है या पर्टिकुलर ऑर्गन्स के साइज़ की जो ग्रोथ होती है, वो सारी चीज़ें एक एज के बाद क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ग्रोथ एक पॉइंट के बाद स्टिल हो जाती है, जबकि डेवलपमेंट एक व्यक्ति के वृद्धावस्था तक चलती रहती है। डेवलपमेंट हम कैसे जान पाते हैं किसी व्यक्ति में हो रहा है या नहीं? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा समझने लगता है, याद रखता है चीज़ों को, नाम याद रखता है, या एक जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे वो अपने मदर को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इसका मतलब है कि उसकी जो बुद्धि है उसमें विकास आ रहा है। ओके, सो ये दो तरीके के चेंजेस हैं जो हम किसी भी व्यक्ति में देखते हैं एक समाज में। ओके, नाउ इस बारे में हमने क्यों आज बात की है, क्योंकि ये जो ग्रोथ होता है और जो डेवलपमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि व्यक्ति कैसे माहौल में है या कैसे समाज में है। अगर समाज का माहौल, एक बच्चा जो पैदा हुआ है वहाँ अगर जिस पर्टिकुलर जगह पे हैं, जिस फैमिली में हैं, जैसे लोग आसपास के हैं, मतलब समाज अगर अच्छा है तो उस बच्चे की जो वृद्धि और विकास है वो बहुत अच्छी देखी जाती है। और अगर उस समाज में या उस बच्चे के घर में स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं तो उस बच्चे की जो वृद्धि और विकास है वो बहुत ख़राब देखी जाती है। वृद्धि और विकास को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे जगह कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। ओके, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे को पोषक आहार मिल पा रहा होगा या नहीं मिल पा रहा होगा। मिल पा रहा होगा तो वृद्धि अच्छी होगी, विकास अच्छी होगी, नहीं मिल पा रहा होगा तो वृद्धि और विकास अच्छी नहीं होगी शायद। ओके, किस तरीके का बिहेवियर है, अगर अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, मारपीट जैसे माहौल हैं, तो फिर उस बच्चे का जो विकास होता है, ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी कई हद तक क्या हो जाते हैं, ख़राब देखे जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा ऐसे एक गलत माहौल को देख के बड़ा हो रहा होता है। ओके, सो इस वजह से ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा किस तरीके के समाज में है, क्योंकि बच्चा जिस तरीके के समाज में होता है उसी पे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से होगी। ओके, नाउ हम डिटेल में हर एक समाज के बारे में तो नहीं डिस्कस करेंगे सोशलॉजी में। हम व्यक्ति को 4 भागों में बांट लेते हैं। जिस तरीके की उनकी उम्र होती है उस तरीके से हम 4 भागों में बांट लेते हैं। जो बाल अवस्था होती है, ठीक है, व्यक्ति की बाल अवस्था है, उसके बाद व्यक्ति की किशोरावस्था आती है,
फिर बालावस्था मतलब जब से वो पैदा होते हैं तब से जब वो स्कूल्स वगैरह जाते हैं तब तक। देन आता है उनका अडल्टहुड, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं। अडल्ट नहीं, अडोलसन, सॉरी, अडोलसन पीरियड, जब वो प्यूबर्टी रीच करते हैं, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब उनमें थोड़ी समझ आने लगती है, वो उनकी किशोरावस्था होती है। उसके बाद परिपक्व अवस्था होती है जब वो अडल्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वृद्धावस्था आती है जब उनका बुढ़ापा आ जाता है। तो व्यक्ति की जो एक लाइफ स्केल होती है उसको इन 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो हम वहाँ से देख लेते हैं कि एक सोसाइटी का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। बालावस्था की अगर हम बात करें तो जब बच्चा बोलना सीखता है, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद धीरे धीरे बोलना सीखता है, तो किस तरीके की भाषा बोलेंगे, खुश मिजाज होंगे या बहुत गुस्से वाले होंगे, या बच्चा बहुत लड़ाई करने वाला होगा, रोने जैसा होगा, या बहुत अच्छा फील करता हो, खुश रहता हो, ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं कि वो बच्चा किस टाइप के माहौल में बड़ा हो रहा है। ओके, सो अगर बच्चा जो है वो, जैसे हमने पहले बोला कि अगर बच्चा जब 1 साल का है उस टाइम पे हमें लगता है कि वो बच्चा कुछ समझ नहीं पाएगा, लेकिन बच्चा माहौल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उसके डेवलपमेंट में। तो अगर मारपीट जैसा एनवायरनमेंट वो देखते हैं, बहुत ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चा भी उसी टाइप के लैंग्वेज को, उसी टाइप की वोकैबुलरी, उसी टाइप का जो एक एटीट्यूड होता है उसे डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बालावस्था में अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा तो जो बच्चा होता है वो बहुत रिज़र्व नहीं होता, बहुत खुश रहने वाला टाइप बच्चा होता है, बहुत अच्छी उसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे स्केल पे देखी जाती है। नेक्स्ट आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वो बहुत ज़्यादा एक रिस्की टाइम पीरियड होता है, क्योंकि बालावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के, अपने घर के लोगों के कंट्रोल में होता है, एक देखभाल में होता है। किशोरावस्था में बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो जो घर से बाहर के जो उसके संबंध होते हैं, दोस्त होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि घर का माहौल तो इन्फ्लुएंस करता ही है, साथ साथ बच्चे का जो बाहर का माहौल है, किस तरीके के दोस्त उस बच्चे के हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि अगर अच्छे दोस्त होंगे तो उनकी अच्छी आदतें डेवलप होंगी, अगर अच्छे दोस्त नहीं होंगे तो अच्छी आदतें डेवलप नहीं होंगी। तो अगर ख़राब संगति होगी तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा जो डिफ़र करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट आता है अडल्टहुड। अडल्टहुड वो एक टाइम होता है जब एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरीके के रिलेशनशिप्स हैं, किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबली अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, उन सारी चीज़ों का एक बहुत ज़्यादा संबंध होता है कि कैसा माहौल उन्हें मिल रहा है। ओके, लास्ट होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट स्केल होता है, क्योंकि उस टाइम पे एक एज क्रॉस कर चुके होते हैं, धीरे धीरे बीमारियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस टाइम पे अगर उन्हें एक अच्छा माहौल मिलता है तो जो बुढ़ापे में जो व्यक्ति आप देखेंगे, अगर वो खुश हैं, वो अच्छे से बात कर रहे हैं और वो बहुत हद तक अगर स्वस्थ फील कर रहे हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उन्हें जो माहौल मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात करना पसंद नहीं करते किसी से, बहुत गुस्से में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जो माहौल है वो अच्छा नहीं है। ओके, सो इस तरीके से हमने आज बात की कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका समाज कितना इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाल अवस्था से लेकर किशोरावस्था, परिपक्व अवस्था और वृद्धावस्था तक, मतलब एक व्यक्ति के पूरे जीवन में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका समाज, उस बारे में हमने आज डील किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।